तो वेलकम अगेन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए शानदार वीडियो के साथ। तो जैसा कि आज हम लोग टैली में सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करना, वो भी पूरा प्रैक्टिकल वे में। बहुत दिनों बाद वीडियो बनता है, लेकिन रीज़न क्या है कि वीडियोस आपको मैं डेली नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि क्या है कि टैली के मैंने अपने हिसाब से एक पैकेज क्रिएट कर दिया हुआ है कि आप उस चीज़ को सीख कर स्टॉक मैनेज करना, एंट्री पास करना, लेज़र क्रिएशन करना, ये सभी कुछ चीज़ें मैंने अपने टैली के कोर्स जो है वो मैंने अपने यूट्यूब शन इन्फो चैनल पर डाल दिया, जिसको देखकर आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सको। बट होता क्या है कि हम लोग चीज़ों को देखते तो ज़रूर हैं, बट पूरी तरीके से वॉच नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है, हम ऐसे वाउचर के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके डेली ट्रेजरी पर्पस पे यूज़ होता है, और सच बता रहा हूँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग नए लोग हैं जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपको ये काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली इस वीडियो में, और कहीं ना कहीं आपका बहुत हेल्प करेगा। तो कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन फ्री एंड कॉस्ट है, तो ज़रूर इसको सीखिए, जानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो मेरे सामने देखिए टैली कुछ क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात यही कहूँगा कि अगर आप इस सेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो पहला काम आप ज़रूर करिए। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि टैली है क्या क्या नहीं है, तो ये मैं इसका एक लिंक दे दूँगा, आप ऊपर देख सकते हैं आई बटन पर, वहाँ पे जाके टैली के बारे में पहले समझ सकते हैं कि टैली है क्या। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ऑलरेडी जानते होगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि समझ में ही नहीं आते हैं कि कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाती है। तो ये पूरा पैनल जो है आपको काफ़ी हेल्प करने तक का सारा कुछ है। एक तरह से कह सकते हैं कि एडवांस पैकेज होता है, जो कहीं ना कहीं हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में पे करके सीखते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल रही है। तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है, और जब आप लोग देखते हैं तो और भी मन करता है वीडियो को बनाने के लिए, जिससे सपोर्ट भी मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। क्वेश्चन रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट ही है F6, और ये यहाँ पर क्वेश्चन है। मैंने अपने हिसाब से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, और उन क्वेश्चंस की यहाँ पर एंट्री है। ठीक है, तो जनरल एंट्री के बारे में मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड 2 लाख रुपीज़, तो कैश कॉन डेबिट टू कैपिटल, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, ये है कैश रिसीव, कैश कॉन डेबिट टू मोहन, और कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश कंपनी बाई चेक SBI बैंक। तो अभी मैं चाहता तो आपको थ्योरिकल बताता कि रिसिप्ट वाउचर है क्या, क्या होता है, ये काम कैसे करता है। हम प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हैं, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि रिसिप्ट वाउचर का रोल प्ले क्या होता है। आपको यूट्यूब चैनल में काफ़ी वीडियो मिल जाएगी जिसमें लोग F6 के बारे में बताए तो अच्छे से चीज़ें हैं, बट थ्योरिकल उनका ज़्यादा रहता है। मेरे केस में मैं प्रैक्टिकली वे ज़्यादा समझाता हूँ, जो कि आपको थोड़ा आसानी पड़ता है चीज़ों को। जब तक हम लोग कोई चीज़ें लगाएंगे नहीं, तब तक हम लोग को बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में मैंने इसी लिंक में डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं ये सब चीज़ें बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टाइम को बचाते हुए हम लोग को आगे चलना होगा। मैं यहाँ पर आऊँगा, ऑलरेडी मेरे कंपनी में ऑलरेडी बना होगा। तो टैली के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 एंट्री भी लगाई है, जो कि आप कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, और घर पे अगर आपके पास लैपटॉप है तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट में इसको आके आप देख सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट के लिए भी है, और जितने लोग नए लोग देख रहे हैं वो लोग भी इसको देखकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, हम इसी एंट्री को 1 बाय 1 सिस्टम में ऐड करना सीखेंगे, वो भी पूरा प्रैक्टिकल वे में। तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट F5 कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा हम लोग को आसानी पड़ेगी। दैन ये देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बिजनेस स्टार्टेड 2 लाख रुपीज़। तो बिजनेस हमने व्यापार आरंभ किया है, जिसमें हमको जो है कैश हमारा डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ टू कैपिटल, इसकी एंट्री है। अब इसी को हमें
अपने टैली के सिस्टम में लगाना है। फाइनली पहले एक बार आप ये देख लो कि जो हमारी एंट्री होती है, जो हमें जो कैश रिसीव करना है या जिस तरह की एंट्री होती है, ये सारी एंट्री अभी हम एक वाउचर के अंदर सीख रहे हैं जिसका नाम है F6 वाउचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है F6 वाउचर, रिसिप्ट वाउचर इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि टैली के अंदर एक वाउचर की होता है जिसके अंदर सारी रिसिप्ट्स की एंट्री पास की जाती है। मैंने कुछ फ़िलहाल के लिए इतना ही एंट्री लिया है, और भी बहुत सारी एंट्रियाँ हो सकती हैं जो कि हम आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर्स का आमतौर में यूज़ एकदम इजी वे में मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि जब किसी पार्टी से कोई कैश रिसीव करना होता है, राइट, या कोई एक्सपेंस इनकम रिसीव करना होता है, इनकम मतलब होता है मुनाफा या आय कह सकते हैं, और जब किसी पार्टी से चेक रिसीव करना होता है, कमीशन रिसीव करना होता है, इसको आम शब्दों में समझा जाता है बिजनेस की जो भी चीज़ें या इनकम सोर्स संबंधित या बिजनेस से संबंधित चीज़ें जो एंट्री होती है वो आपकी F6 वाउचर्स के अंदर जाती है। तो वही प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं कि एंट्री के बेस पे ये कैसे काम करता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड, मतलब हमने व्यापार आरंभ किया है, तो हमारा जो कि कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इसका एंट्री है। अब यही हमको अपने टैली के अंदर सीखना होता है कि इसका लेज़र या एंट्री कैसे पास होता है। तो हम लोग अपने टैली की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टैली के हम तरफ आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैली के अंदर सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि हमें पहले जर्नल एंट्री लगानी होती है जिसको हम लोग अपने कॉपी में लगाते हैं। बट टैली के अंदर जर्नल एंट्री हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पहले हमें लेज़र क्रिएशन करना पड़ता है, तब जाके हमारी जर्नल एंट्री हो पाती है। तो हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हमको आना होता है लेज़र के बारे में। अब लेज़र क्या होता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हो। कई बार क्या होगा अभी आप कुछ बनाओगे तो आपको ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर मैंने सारी प्रॉपर वीडियो डाल दी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लेट में इसलिए बनाता हूँ कि पहले आप उसकी नॉलेज ले लो। तो अब कैपिटल्स का अंडर ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका अंडर ग्रुप के बारे में मैंने अपने उस वीडियो में डाल दिया हुआ कि लेज़र क्रिएशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो जाके उस वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम लोग रिज्यूमे स्लाइड्स में जा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको जूमिंग सेक्शन कम करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए टैली के अंदर कैश का तो बनता नहीं, कैश ऑलरेडी बना हुआ था, इसको हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग आगे बनाएंगे कैपिटल। तो आगे एंटर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 10,000 रुपीज़। तो कैश का नहीं बनेगा, मोहन का बनेगा। मोहन का लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो टैली हम लोग मोहन का लेज़र डालेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। मोहन जिससे हमें रिसीव हो रहा है तो हम उसको डालेंगे सेंड्री डेटर्स के अंदर और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। सेंड्री डेटर्स के बारे में भी मैंने बताइए पूरी प्रॉपर नॉलेज के पहले, इसके पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसको आप जाके पहले समझ सकते हैं कि लेज़र क्रिएशन कैसे होता है। देन एंटर। उसके बाद हमारा है कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश कंपनी बाई चेक SBI। तो SBI से जो कि हमने पेमेंट किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, SBI मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप लोग SBI बैंक ज़रूर मेंशन कर लेना, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए मैं आपके सामने प्रैक्टिकली वे में कर रहा हूँ, कई सारे लोग एडिट कर लेते हैं बट मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पहले बनाता हूँ SBI का, आप कैश लॉक्स ऑन कर लो, SBI एंटर, और SBI का जो अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट हो जाएगा, जो कि हम बैंक में डिपॉजिट्स कर रहे हैं। और फिर हमारी क्या कंपनी नाम था, सुरेश कंपनी, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, जो कि हम उनसे रिसीव हो रहा है। तो सेंड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कितना जल्दी मैं काम कर रहा हूँ, अब एंटर करते हैं। इसी तरह से रेंट रिसीव, रेंट 5,000, इंटरेस्ट और कमीशन और रिसीव। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनको भी हम आएंगे यहाँ पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं। कमीशन, कमीशन है, कमीशन। अब इसी के आगे आप काम करना, रिसीव लिख देना जिससे आपको आ रहा है रिसीव हो रहा है, इसका मतलब मेरे लिए ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। इसको एक्सेप्ट करेंगे,
जीएसटी पूछ रहा है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट है, टाइपिंग ठंडी के समय में काम नहीं करता है। इंटरेस्ट रिसीव, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारा और क्या था भाई, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव लिखेंगे, रेंट REC, देन शॉर्ट अप रिसीव। तो हमारा ये हो गया रेजर तैयार। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। फर्नीचर सोल्ड है, फर्नीचर का ग्रुप बना लेते हैं, फर्नीचर लिखेंगे, एंटर। फर्नीचर जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोन रिसीव फ्रॉम कैश नेक्स्ट डिपॉजिट डे, नेक्स्ट डे डिपॉजिट्स, मतलब सोन से रिसीव हुआ जो कि उन्होंने नेक्स्ट डे में डिपॉजिट कर दिया है। तो मतलब उसी सेम डेट में, मतलब नेक्स्ट डे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत डिफरेंट वाला है, तो हम लोग को यहाँ पे रखना था नेक्स्ट नहीं सेम डेट रखना है। तो नेक्स्ट डे का मतलब हो गया अगला दिन हो गया। तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं यहाँ पर है, मैं आपको इसलिए जानबूझ के दिया कि आप लोग समझ सको। सोन से रिसीव फ्रॉम कैश एंड नेक्स्ट डे डिपॉजिट्स 4000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा जो कि क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन सही है बट एंट्री हमारी गलत है। देखिए जब हम चेक रिसीव करते हैं उस सेम डेट पर, ठीक है, और इन्होंने इस पे क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि उन्होंने उसके दूसरे दिन उन्होंने नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन उन्होंने बैंक में जमा कर दिया है। तो अगर हम चेक हमें कुछ मतलब चेक हमें रिसीव हुआ और हम उसी डेट में जमा कर देते हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, मतलब कि उसी सेम डेट पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि नेक्स्ट डे पे डिपॉजिट हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक क्या करता है, दो ही चीज़ों से मतलब रखता है, पहला बैंक और दूसरा होता है कैश। तो वो अपने स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश चढ़ेगा, वहाँ पर नाम जो वर्ड होगा वो हट जाएगा। क्योंकि वो इसलिए हट जाएगा क्योंकि जिस तारीख को जमा करने की डेट थी उस तारीख को उसने जमा ही नहीं किया और वो जमा करा है नेक्स्ट डे पर। तो सिंपल सी बात है, बैंक अपने अकाउंट्स के स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा। तो ये एंट्री हमारी जो कि रॉन्ग है, इस वजह से यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि आपके सेम डे, यहाँ पर लिखा होता नेक्स्ट की जगह पर सेम डे डिपॉजिट्स, तो इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन। तो मैंने जानबूझ के से लगाया कि आप समझ सको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम सीधी इसकी एंट्री लगाना शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट एंट्री पास करने के लिए यहाँ पर देखिए साइड में आपको वो कीज़ दिया होगा जिसको हमको प्रेस करना है, देख सकते हैं यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर। तो अगर आप इसको रिसिप्ट बटन को प्रेस जैसे ही करेंगे तो देखिए आपके सामने रिसिप्ट वाउचर्स का जो है शॉर्टकट्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो पहले हम बारी बारी करके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा प्रीवियस कर लेते हैं, शिफ्ट FN ठीक है। तो अब हम लोगों ने लेज़र बना लिया। अब इसी सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं एक में भी बताऊंगा तो भी आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिजनेस स्टार्टेड, तो भाई ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो 2 में हमको लेना है कैपिटल, और हमारे जो कि कितने हमारे बैलेंस ऑफ अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। तो नंबर ऑफ साउंड 2 1 2 3 4 5 इंटर। बाई मतलब होता है डेबिट, जिसको हम बोलते हैं कैश, इंटर। अब यहाँ पर हम रिलेशन बना लिख सकते हैं, बैंक बिजनेस स्टार्टेड। वही देखिए, तो ये हमारी हो गई एंट्री हमारी पास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो हमें मोहन से रिसीव हो रहा है, तो 2 में मोहन हो गया हमारा। तो हमें कितना बैलेंस मिल रहा है 10,000 रुपीज़, तो हम 10,000 हम डालेंगे, इंटर। बाई कैश, कैश मतलब हमसे मिल रहा है, इंटर। नरेशन हो जाएगा वही, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम
मोहन, एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश कंपनी बाई चेक SBI। तो हमको सुरेश से मिला है, जो कि सुरेश से चेक मिला, तो सुरेश कंपनी, देन कितने बैलेंस उनका था 15,000, देन सेलेक्टेड इंटर SBI। तो जो कि SBI से हमें चेक रिसीव हुआ है, हम SBI को सिलेक्ट करेंगे, इंटर। और जो कि हमको चेक रिसीव हुआ है, तो आप यहाँ बता सकते हो कि आपको चेक हुआ क्या हुआ। वैसे मुझे चेक रिसीव हुआ, तो चेक हम लेंगे इंटर। इंस्टॉलमेंट नंबर, डेट पूछ रहा है, इंटर। लिख देते हैं बैंक, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश कंपनी SBI। आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। इसके बाद है रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, कमीशन और ये, तो 5,000, 3,000 और 200 रुपीज़। देखिए इसको बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम एंट्री। अगर आप एक साथ तीनों करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कैश करना है। अरे रेंट रिसीव है, तो पहले आप डालेंगे रेंट, इंटर, ठीक है। अब मान लीजिए रेंट का कितना खर्च है आपका, तो रेंट का है 5,000, तो 5,000 मैंने डाला, इंटर। अब देखिए एक्चुअली में अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा नोटिस करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, तो ये जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर, जो कि इसमें टू और बाई आप चेंज कर सकते हैं। तो जब आपको कभी मान लीजिए 3 एंट्रियाँ आपके एक साथ क्वेश्चन में दी हो, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है ना, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, तब आप इसको डुअल सिस्टम मतलब कंबाइन एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ बाई लिखा होगा वहाँ पे आप 2 कर दोगे, इंटर करोगे, देखो आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कमीशन, इंटर, जो भी रेट होगा 3,000 मान लेते हैं, डाल देते हैं समझने के लिए। ध्यान देखिए फिर आ रहा है, 2 करिए, इसको डुअल सिस्टम एंट्री बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर आए, ठीक है, कमीशन रिसीव, यहाँ लिए कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, और क्या है हमारा, इंटरेस्ट रिसीव। तो INTRAES, इंटरेस्ट रिसीव मान लेते हैं, कितना हमारा है 3,000 था, अब कमीशन हमारे 200 रुपीज़ था। तो समझने के लिए अपने हिसाब से हम लोग सीखने के लिए ऐसे रखते हैं। अब इंटर, बाई क्या आ जाता है हमारा, कैश। देखिए 14,000 रुपये बैलेंस हो गए। तो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ बैलेंस और दिया हो, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे। अब फर्नीचर सोल्ड है, ठीक है, फर्नीचर सोल्ड है, मैं भी नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि आप फर्नीचर बेच रहे हो तो कैश आ रहा है। तो 2 में फर्नीचर हो गए, इंटर, जो भी इसका बैलेंस होगा 1,000 रुपीज़, इंटर, बाई कैश, एंटर, एक्सेप्ट।
इसी तरह से एक एंट्री और हम लोग देख लेते हैं, सोहन रिसीव फ्रॉम कैश एंड नेक्स्ट डे डिपॉजिट 4000। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्वेश्चन सही है बट एंट्री होगा नहीं, क्योंकि ये एंट्री सीधी चली जाएगी बैंक के अंदर। अगर यही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कि सोहन रिसीव फॉर कैश एंड सेम डे डिपॉजिट 4000, इसका मतलब हो जाता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम मेंशन हो जाता। और अगर नेक्स्ट डे है तो इसका मतलब सोहन ने का चेक उस डेट में जमा होना था, लेकिन उस डेट में जमा ना करके उसके दूसरे दिन बैंक में जमा कर दिया। इस वजह से उस एंट्री होगी, लेकिन ये जाएगा कंट्रा वाउचर्स के अंदर। जहाँ पर बैंक और कैश की बात आती है वहाँ पर कंट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। इस हिसाब से हम लोगों ने सीखा कि एंट्री कैसे पास करते हैं, कैसे लगाते हैं। इसको देखने का सिंपल इजी तरीका यही होता है, ठीक है। देखने का सबसे आसान और इजी तरीका यही है। यहाँ पर आप लोग जाइए, ठीक है, और इसी साइड में आपको मिलेगा ऑप्शन डिस्प्ले का। फिर आप जाएंगे यहाँ पर डे बुक में और यहाँ से आप अपने रिसिप्ट वाउचर की एंट्री देख सकते हैं। कैपिटल, मोहन, सुरेश कंपनी, रेंट रिसीव, फर्नीचर। अभी आप कहेंगे सर इसमें आपने ज़्यादा एंट्री लगाई थी, तो वैसे तो हमारी ये बैलेंस एंट्री कंबाइंड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप उसमें एंटर कर सकते हो, तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखाई देगी। तो इससे एक आइडिया मिल चुका कि रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे पास होती है, कैसे उसकी ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। और जहाँ से अगर आपने क्वेश्चन बोला कि ढंगों भी करेक्शन करना है, करेक्शन कैसे करें, तो वो सारा काम डे बुक से आप जाके करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल वीडियो आपको मिली होगी। थोड़ा सा बोर लगा होगा बट सच बता रहा हूँ आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। तब तक के दोस्तों बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।